जय हिंद। आज हमारी स्टार्ट हो रही है बेल्ट्रॉन की पावर पॉइंट की क्लास। इसमें हम लोग पावर पॉइंट क्या होता है, पावर पॉइंट कैसे उपयोग किया जाता है, पावर पॉइंट का क्या क्या इस्तेमाल होता है, पावर पॉइंट से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है बेल्ट्रॉन स्पेशल के लिए। बेल्ट्रॉन में आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे पावर पॉइंट से वो सारे को हम लोग कवर करेंगे। इस बार हम लोग अपनी थ्योरी को पढ़ने का जो स्टाइल है थोड़ा चेंज करेंगे। इस बार आपने देखा ना कि क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमने अपने आप को अपग्रेड करा है, थोड़ा थंबनेल अच्छा बनाया, पीपीटी अच्छा बनाया, क्वेश्चन अच्छा बनाया, प्रैक्टिस शीट बढ़िया से दिया, क्वेश्चन का लेवल इंक्रीमेंट कराया आपका। तो इस बार अब हमारी पूरी प्रयास है कि आपको हर दिन एक नई वीडियो दें और इसमें पावर पॉइंट के साथ साथ इंटरनेट भी पढ़ाएं। और आपकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है कोर्सेज की, जो 4 महीने का था अब तब तक रहेगा जब तक बेल्ट्रॉन का एग्जाम नहीं हो जाता है। एग्जाम जब तक बेल्ट्रॉन का होगा तब तक ये कोर्स आपकी वैलिड रहेगी। अगर आप सुन रहे हो तो अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से पढ़िए। और ये सेट भी लगातार चलते रहेगा, आपका सेट कभी बंद नहीं होगा जब तक बेल्ट्रॉन एग्जाम नहीं ले लेता, जब तक बिहार इलेक्ट्रिसिटी एग्जाम नहीं ले लेती है, सबका सेट चलते रहेगा। बिहार इलेक्ट्रिसिटी का भी हमारा एक न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है, इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसमें हमने बताया है कि बिहार इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ाएंगे और क्या क्या पढ़ाई होगा। और इस बार जो होगा वो बहुत बेहतर होने वाला है। बिहार इलेक्ट्रिसिटी का जो क्वेश्चन आएगा इस बार लेवल भी अच्छा रहेगा, 15 नंबर है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बार बिहार इलेक्ट्रिसिटी में जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर में बेस्ट करेंगे। इसके लिए हम आपके साथ लगे रहेंगे, आपको प्रैक्टिस शीट कंटिन्यू जारी रखेंगे, कराते रहेंगे, सिलेबस भी पढ़ाएंगे। समय को बगैर बर्बाद किए हुए आते हैं अपने पावर पॉइंट के ऊपर में स्टार्ट करते हैं। और बहुत लोगों का हमने लोगों का वीडियोज वगैरह देखा, लोग क्या करते हैं कि पावर पॉइंट को एक स्लाइड की तरह बना के पढ़ा देते हैं, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। सही तरीका वो है जो आपको हम प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल में वो सब समझा रहे हैं, बता रहे हैं। बाद में आपको क्वेश्चन भी कराएंगे पावर पॉइंट से। और आइए आपको दिखाते हैं पावर पॉइंट किस तरीके से बनाया जाता है और प्रेजेंटेशन क्या होता है। तो आप याद रखिएगा, जो ये मेरा पावर पॉइंट होता है एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। लोग इसका इस्तेमाल पीपीटी बनाने के लिए करते हैं और पीपीटी का ही फुल फॉर्म होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पीपीटी को ही फुल फॉर्म में बोलते हैं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन बनाने वाली सॉफ्टवेयर है। कई बार लोग ये भी पूछते हैं कि पावर पॉइंट हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब ये दोनों क्या होता है आप याद रखिएगा, पावर पॉइंट हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब हो गया कि हमारा जो बाद में इंस्टॉल किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के बाद जो ऐप इंस्टॉल किया जाता है उसको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एप्लीकेशन में कौन कौन आता है, हमारा पूरा एमएस ऑफिस का पैकेज आता है, चाहे वो एमएस वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे वो पावर पॉइंट हो। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये तीनों के तीनों जो है हमारे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आते हैं। अगर इसको हम नंबरिंग दे दें तो अब मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन सा आता है वो भी देख लीजिए। मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है विंडो 10, विंडो 11, विंडो 7, इसके बाद आ गया मेरा लिनक्स, यूनिक्स, विस्टा। ये सारे जो हैं वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। आज से कुछ साल पहले हमारा विंडो एक्सपी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत ही आता था। तो यहाँ तक तो हमने जान लिया कि भाई एक प्रेजेंटेशन बनाने वाले सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब इसको देखते हैं कि खोला कैसे जाता है और इसको कैसे ओपन करते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं। हमारा सबसे पहला हो गया विंडो प्लस आर और इस रन कमांड के अंदर लिखेंगे पावर PNT। ध्यान रखिएगा पावर PNT बोलते हैं इसको, पावर पॉइंट नहीं। शुरू में लोग गलती कर देते हैं, पावर PNT कहते हैं। विंडो प्लस आर दबाया और अगर हम जूम करके आपको दिखाएं तो ये जो आपको यहाँ पर लिखना है वो लिखना है पावर PNT। बिल्कुल कुछ इस प्रकार से ऐसे आप पावर PNT लिखेंगे और मारेंगे इंटर। तो आपको प्रैक्टिकल करें ना करें वो हमारी बात की बात है, लेकिन आपको समझना बस ये है कि पावर पॉइंट हमारी एक ऐसी सॉफ्टवेयर है जो प्रेजेंटेशन बनाती है और उसको खोलने का जो रन कमांड होता है वो होता है
पावर पीएनटी। अब पावर पीएनटी जो पावर प्रेजेंटेशन कैसे बनाया जाता है वो इसके अंदर में देखेंगे, और इसमें हमारा जिस ऑप्शन से क्वेश्चन आ सकता है वो सारे क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। एक हमारा स्लाइड होता है और एक हमारा आउटलाइन होता है। मेरी बात को गौर से समझिएगा, स्लाइड और आउटलाइन। ये जो स्लाइड होता है मेरा, यहाँ पर पेज नहीं होते हैं, लिख लीजिए ये बात। जो हम लोग बाकी सॉफ्टवेयर में पेजेस कहते हैं वहीं पर इसको स्लाइड कहते हैं। उसी पेज को यहाँ पर स्लाइड जाना जाता है। अगर हमने किसी और सॉफ्टवेयर में अगर बात करें एमएस वर्ड की, तो एमएस वर्ड में 10 पेजेस हो सकते हैं, लेकिन एमएस पावर पॉइंट के अंदर 10 स्लाइड होंगे। याद रखिएगा, 10 पेज नहीं 10 स्लाइड होंगे। अब यहाँ पर हमारा जो स्लाइड है, अब ये जो आप अभी देख रहे हैं, ये भी एक पावर पॉइंट से ही प्रिपेयर किया जाता है। जो बेल्ट्रॉन प्रीवियस ईयर सेट 2 हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं उसका ये सब क्वेश्चन है। तो ये जो तैयार होता है वो पावर पॉइंट में ही होता है, और इसको हम लोग बाद में रन कराते हैं कुछ इस प्रकार से, और ऐसे शो हो जाता है। इसके बारे में भी खूब चर्चा करेंगे अच्छे से, अभी फिलहाल चर्चा नहीं करेंगे। अभी हमारा जो मेन टॉपिक है अपनी बेसिक्स को कवर करना, वो सीखेंगे। पावर पॉइंट जो है ये व्यू स्लाइड में देता है, हमेशा स्लाइड में देता है। कुछ इसका शॉर्टकट जो आपको हमेशा याद रखना है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने आपको कई शीट में ये बात बता दिया है पहले। हमारा कंट्रोल डी, कंट्रोल एम, ये सारे पावर पॉइंट में अलग होते हैं, तो हम लिख देते हैं। ये शॉर्टकट स्पेशल फॉर पावर पॉइंट होंगे, क्वेश्चन इसे पूछे जा सकते हैं। मेरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है, यहाँ पर डुप्लीकेट स्लाइड होता है। डुप्लीकेट स्लाइड मेरा यहाँ पर होता है। अगर आप यहाँ पर बात करिएगा, कंट्रोल प्लस एम का न्यू स्लाइड होता है। कंट्रोल प्लस एम से क्या हो गया, न्यू स्लाइड। और अगर यहीं पर आप बात करते हैं कंट्रोल प्लस एन का, ये मेरा न्यू प्रेजेंटेशन होता है। ये तीनों शॉर्टकट मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमने आपका समय बचाने के लिए बीच बीच में लिखने का समय भी काट दिया है। आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से लिखिए, नोट्स प्रॉपर बनाइए। पावर पॉइंट को हम लोग, मतलब यहाँ से हमारी क्लास बहुत दिशा बदल गई एकदम पूरा। इतना अच्छा क्वालिटी देंगे आपको कि आपका अब से वीडियो का क्वालिटी बदल गया है, बिल्कुल बहुत बेहतर जाने वाला है। हमारा कंट्रोल एन जो हो रहा है वो न्यू प्रेजेंटेशन की बात कर रहा है, कंट्रोल एम मेरा न्यू स्लाइड की बात कर रहा है, और कंट्रोल डी मेरा डुप्लीकेट स्लाइड की बात कर रहा है। तो मेरा तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको हो सकता है कि ये कंट्रोल डी कहीं और डिस्टर्ब कर दे, तो आप ये भी लिख लीजिए। कंट्रोल प्लस डी अगर आप एमएस वर्ड के अंदर में मार देते हैं तो वहां फॉन्ट आ जाता है, और फॉन्ट कहाँ आता है, एमएस वर्ड के अंदर। ये बात तो मैं पहली बार नहीं बता रहा, पहले भी बता चुके हैं। इसके बाद अगर हम दोबारा कंट्रोल डी प्लस मारे तो हमारा फेल डाउन हो जाएगा यहाँ पर, और जो फेल डाउन होगा वो होगा यहाँ पर एक्सेल के अंदर। तीनों में अलग अलग काम करता है, वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में। मैंने आपको तीनों दिखा दिया। आइए अब और आगे बढ़ते हैं। मेरा ये रहा पावर पॉइंट, और अगर आप इसके अंदर कुछ लिखना चाहेंगे तो आप नहीं लिख पाएंगे। इसके अंदर लिखने के लिए एक टेक्स्ट टूल लेना पड़ता है, या हम एमएस वर्ड की तरह या एमएस एक्सेल की तरह लिखने में यहाँ फ्रीडम नहीं महसूस करते हैं। यहाँ लिखने के लिए हमें वो हर चीज जो आइकन आपको जो दिख रहा है ना, इसमें क्लिक कर करके लिखना होता है। आप अपने से कहीं भी पेज पर चाहेंगे तो लिख नहीं सकते हैं। आपको लिखने के लिए पहले टेक्स्ट टूल लेना होगा, या तो यहाँ पर क्लिक करना होगा, तो आप लिख सकते हैं। अदरवाइज आप पावर पॉइंट में नहीं लिख सकते हैं। एक सवाल और इम्पोर्टेंट है जो अक्सर एग्जाम में पूछ देता है, एमएस वर्ड का बाय डिफॉल्ट पेज पोर्ट्रेट में होता है, पोर्ट्रेट में होता है, लेकिन अगर एमएस पावर पॉइंट की बात जाए, बाय डिफॉल्ट पेज लैंडस्केप में होता है। ये बात आप याद रखिएगा। एमएस वर्ड का जो साइज होता है वो होता है पोर्ट्रेट में, और एमएस पावर पॉइंट का जो पेज का साइज होता है वो होता है लैंडस्केप में। एक नंबर आपका हो सकता है और एक नंबर आपका ला सकता है।
याद रखिएगा। MS वर्ड का बाय डिफॉल्ट पेज पोर्ट्रेट में और MS पावर पॉइंट का बाय डिफॉल्ट लैंड। बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है कि जो अपने आप सेट है वो। और अगर MS एक्सेल की बात किया जाए, इसका भी पोर्ट्रेट में ही होता है। प्रिंटिंग में हमारा एक्सेल में पेज का काम आता है, अदरवाइज काम तो एक्सेल का नहीं आता है, लेकिन हाँ प्रिंटिंग में काम आ जाता है। साथ साथ अगर आप MS वर्ड की बात करें या MS पावर पॉइंट की बात करें तो दोनों में इसको हम लोग ओरिएंटेशन कहते हैं, पेज ओरिएंटेशन होता है ये सब। अब पेज ओरिएंटेशन के बाद अब आगे सवाल क्या क्या है वो सुन लीजिए। मैंने बेसिक बात बताई आपको। अब आप यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो टोटल कंटेंट होते हैं कई प्रकार के, देख लीजिए। हमारी यही खासियत है कि आपको रेगुलर चीजें प्रैक्टिकल दिखाते हैं, बाकी शिक्षक स्लाइड बना के दिखाते हैं, वो सही नहीं होता। फिर भी अगर आपको हम पर विश्वास है तो हमसे पढ़िए, अगर हम पर विश्वास नहीं है तो आप जहां से भी पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िए जरूर। बस टाइटल मेरा हो गया सबसे पहला, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, कंपैरिजन, टाइटल 1। और अगर आपको खाली लेना है, खैर ये सब कब लेना है कहाँ लेना है वो बताएंगे आपको, लेकिन अगर आपको खाली लेना है तो इस पर क्लिक करना होता है। कंटेंट विद कैप्शन लेना है तो यहाँ पर क्लिक करना होता है, और पिक्चर विद कैप्शन लेना है तो यहाँ क्लिक करना होता है। अगर आप ये सब आप पहली बार सुन रहे हैं तो पहले क्या क्या होता है वो देख लीजिए। आइए दिखाते हैं। आप अभी हमारे पास टोटल एक स्लाइड है। अगर हम यहाँ पर स्लाइड बोले तो आप पेज समझिएगा, क्योंकि जो बाहर की दुनिया में आप पेज कह रहे हैं वही यहाँ पर स्लाइड कहा जा रहा है। तो स्लाइड हमारा बेसिक सी बात है। क्या हुआ, अभी मेरे पास एक स्लाइड है और इस स्लाइड के ऊपर अगर हम कुछ लिखना चाह रहे हैं तो मेरे पास दो बॉक्स है लिखने के लिए। अगर हम यहाँ पर लिखें, ग्लोबल कंप्यूटर को एक बार में हमने सेलेक्ट कर लिया Ctrl A की मदद से, और अगर हम चाहते हैं कि सब एक साथ कैपिटल हो जाए, हमारा जो मेन है इसको कैपिटल करना, वो हम जाके यहाँ से अपर केस में कर लेंगे। एक ही बार में मेरा हो जाएगा कंप्यूटर कैपिटल। यहाँ से बोल्ड करना, कलर करना, फॉन्ट को चेंज करना, ये सारा काम हम लोग यहाँ से करते हैं। मैंने आपको MS वर्ड में सिखाया था उसका सीक्वेंस, इसका थोड़ा सीक्वेंस बिल्कुल अलग होता है, देख लीजिएगा एक बार। 8, 9, 10, 10.5, 11, 12 तक सीक्वेंस में रहता है। उसके बाद 14, 16, 18, 20 तक दो बढ़ा। उसके बाद 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 के बाद 6 बढ़ना शुरू हुआ। 54, 60, 66, 72, 80, 72 तक मेरा 6 ही बढ़ा है। उसके बाद 8 बढ़ना शुरू हुआ, और ये मेरा आखिरी ड्रॉप डाउन जो होता है वो 96 होता है। तो आप इस हिसाब से सीक्वेंस देख लीजिए कि कहाँ पर क्या इंक्रीमेंट हो रहा है, कितना रखना है नहीं रखना है, वो सारा आप डिसाइड कर लीजिए। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, जैसे ग्लोबल में शैडो लगाना हो, अगर ग्लोबल का शैडो हटाना हो, आपसे सवाल क्या क्या पूछे जाएंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज्यादा आते हैं वहां पर भी। अगर हम बात करें यहाँ पर तो टोटल स्लाइड जो होते हैं वो होते हैं होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू। ये से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, एनिमेशन से, स्लाइड शो से और ट्रांजिशन से। जितना भी हमने KVS वाले बच्चे को पढ़ाया था, टोटल पढ़ाया था, और ऊपर वाले के आशीर्वाद से सब बढ़िया कर गया, बहुत अच्छा किया बच्चा लोग। दिल गार्डन हो गया जब बच्चा रिजल्ट आके दिया। धन्यवाद भी बोला कि सर आपका बहुत बहुत आभार। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का भी बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगा। अगर आप होम में जाके न्यू स्लाइड पर क्लिक करके टाइटल एंड कंटेंट ले लेते हैं तो ऊपर में एक आपको आ गया कंटेंट लिखने के लिए, और नीचे में वो आ गया जो आप देना चाहते हैं। अगर हम एग्जांपल लें पॉल्यूशन का, तो आप ऊपर में लिखिए सबसे पहले पॉल्यूशन। तो अगर मान लीजिए कि हमने ऊपर में एक सुंदर सा हेडिंग दे दिया, अब हम यहाँ नीचे अगर चाहते हैं पॉल्यूशन के बारे में अच्छे से डिटेल लिखना, तो आप टाइप कर सकते हैं। तो हम आपको एक कंटेंट लिख के दिखाते हैं, राइट। और मेरा कंटेंट क्या रहेगा, आइए। बड़े ही आसानी से हमने कंटेंट को टाइप भी कर दिया जैसा कि आप टाइप करना चाहते थे। अगर आप कंटेंट को टाइप करना नहीं चाहते हैं
अब देखिए ये इतना जल्दी हमने कंटेंट कैसे टाइप करा वो भी आपको दिखाते हैं। अब आप देख ही लीजिए, एक हम नया डुप्लीकेट बनाते हैं स्लाइड। अब वो डुप्लीकेट बनाने के लिए हमने आपको अभी अभी बताया कि कंट्रोल डी का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल डी का उपयोग करिए, और अगर आपको इस सब में रुचि है, बहुत ज्यादा रुचि है, तो देख लीजिए, बता देते हैं। अगर आप कंट्रोल डी दबाएंगे तो ये डुप्लीकेट बन गया। तो इसमें से हम सारे वो टाइप किए हुए कंटेंट को रिमूव करते हैं और बिल्कुल पहला जैसा करते हैं। और यहाँ पर अगर हम कंटेंट डालना चाहते हैं, आज के डेट में हमारा एआई टूल आ गया है। अब एआई टूल हमारा क्या कर रहा है, एआई टूल हमारा, आप देखिए हमने लिखा कि पॉल्यूशन पे 10 लाइन लिखो। ये चैट जीपीटी है और ये हमारा 10 लाइन लिख करके दिया, और अब इसको बस गए कॉपी किए और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, मेरा कंटेंट आ गया। लेकिन अगर हमें ये कंटेंट नहीं टाइप करना होता, मेरी कोई पॉल्यूशन वाली ही पिक्चर दिखानी होती, तो हम कैसे दिखाते, आइए वो बताते हैं। आप यहाँ पर देखिए ढेर सारा ऑप्शंस दिया है। मान लीजिए कि हमें पॉल्यूशन के ऊपर में कोई पिक्चर दिखाना है कि मेरी गंगा नदी इतनी गंदी हो गई है, इसको साफ कैसे करें, गोमती यहाँ, अगर कोई नदी का, कोई जगह का कोई फोटो दिखाना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। या यदि आपको एक टेबल तैयार करना है, एक टेबल बनाना हो, मान लीजिए कि आपको टेबल बनाना है कि मेरा गंगा नदी और गोमती नदी में ज्यादा कौन गंदा है, क्योंकि टॉपिक तो पॉल्यूशन ही है ना। अगर आपको दिखाना है कि मेरा इंडिया और मेरा जो यूएसए है, वो दोनों में कितना ज्यादा पॉल्यूशन का डिफरेंस है, कौन ज्यादा है कौन कम है, अगर इस प्रकार का टेबल बनाना चाहते हैं तो यहाँ से लीजिए। अगर आप ग्राफ से दिखाना चाहते हैं कि कौन मेरा ज्यादा पॉल्यूटेड है, कौन मेरा कम है, तो आप यहाँ से लीजिए। और अगर आप वो तरफ बाद में जानेंगे कि ऑडियो वीडियो सब अभी नहीं जानना है हमें, तो हम कोई फोटो लेते हैं, फोटो लेते हैं, यहाँ पर फोटो पर क्लिक करेंगे और हमने यहाँ पर अपना जहां भी मेरा फोटो रखा हुआ रहेगा उस हम फोटो को बस खाली चूज कर लेंगे, और ये हमारा पॉल्यूशन का फोटो आ गया। एक्चुअली ये हमारा पॉल्यूशन का फोटो नहीं है, हाँ, लेकिन अगर आप इस तरीके से पॉल्यूशन का फोटो लेना चाहें तो ले सकते हैं। बच्चों का जिंदगी का पॉल्यूशन कह सकते हैं, जो आजकल बर्बाद हो रहे हैं लड़कों, ये उसका पॉल्यूशन हो सकता है ये। अगर आप इसको डिलीट करके, अगर आप यहीं पर चाहते हैं कोई ग्राफ लेना, तो आप यहीं से ग्राफ भी ले सकते हैं। देखिए हमने आपको बताया था ग्राफ टोटल 11 प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, जिसमें से सबसे ज्यादा सवाल पूछा है डाउनट से और पाई से। तो जानते हैं सवाल क्या पूछा है। सवाल पूछा है कि मेरा पाई चार्ट और डाउनट में अंतर क्या है। तो डाउनट और पाई में अंतर ये है कि पाई हमारा गोल है और डाउनट हमारा गोल ही है, लेकिन उसके बीच में होल है, छेद है। देखिए अगर आप डाउनट और पाई हम दोनों लिख के दिखाते, इस सबसे सवाल आ जाते हैं, तो आप बड़ी सावधानी से इसको पढ़िएगा, ये जरूरी है पढ़ना। एक्सेल हमारा खुल जाता है। एक्सेल क्यों खुलता है, क्योंकि एक्सेल से ही ग्राफ बनता है। मैंने एक्सेल में भी आपको ग्राफ दिखाया था, तो वहां पर भी एक ग्राफ बनी हुई है, आप वहां से ले सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं ग्राफ मेरा पाई चार्ट का बना हुआ, इसको हमने डिलीट कर दिया, और डिलीट करने के बाद हम फिर से एक बार आपको पाई लेके दिखाते हैं। पाई तो ले लिया, डाउनट लेके दिखाते हैं, और देखिए डाउनट भी सेम निकल गया है, लेकिन बीच में इस बार होल हो गया, और मेरा पिछले वाले में ऐसा कोई बात नहीं था। तो मेरा पाई और बबल में ये दोनों में डिफरेंस होता है, छोटा सा डिफरेंस है बट है। आइए इसको रिमूव करते हैं, और ये हमारी कंट्रोल स्लाइड के बारे में कुछ ये जानकारियां थी। आपको ऑप्शन के बारे में बताते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली क्वेश्चन बहुत कम आता है, ज्यादातर क्वेश्चन थ्योरेटिक बेसिस पे आते हैं, और इस बार आपको शीट से ही ज्यादा क्वेश्चन कराने वाले हैं। पावर पॉइंट को रगड़ के पढ़ेंगे एकदम पूरा बढ़िया से। हमारा इसमें बहुत सारी बात आप जान रहे हैं कि यहाँ बुलेट लगाया जाता है, यहाँ हमारे आइकन्स लगे हुए होते हैं, यहाँ हमारा टेक्स्ट के डायरेक्शन को मूव करते हैं, यहाँ अपनी तस्वीरों को अरेंज करते हैं, शेप फिल यहाँ होता है, आउटलाइन यहाँ होता है। आपको प्रैक्टिकल नहीं पढ़ना है, बात समझिए मेरा। आपको इस सब के बारे में जानना है कि आपसे क्वेश्चन बन जाए, इसलिए हम इस बार जो है थोड़ा सा एक बार व्यू करा के और फिर क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। हमारा इंसर्ट आया, और इस इंसर्ट के अंदर में आप देखिए टेबल यहाँ से लिया जाता है। देखिएगा पूछता है
पूछता क्या है सवाल, पूछता है कि मेरा टेबल ग्रुप में कितने ऑप्शन है। तो टेबल ग्रुप में मेरा एक ही टेबल है। इमेजेस ग्रुप, ये सब ग्रुप होता है। जो आप ये बॉक्स देख रहे हैं ना, ये मेरा ग्रुप होता है, ग्रुप, राइट। और इन्हीं सब ग्रुप से सवाल आते हैं। वो पूछेगा कि स्मार्ट आर्ट मेरा किस टैब के किस ग्रुप में है। तो स्मार्ट आर्ट जो है मेरा वो InShot टैब के इलस्ट्रेशन, हेलो सुन रहे हैं ना, InShot टैब के इलस्ट्रेशन के अंदर में आता है मेरा स्मार्ट आर्ट। कई बार पूछता है कि मेरा हाइपर लिंक कहाँ पे है। अक्सर क्वेश्चन प्लेसमेंट से आता है। मैंने बहुत रिसर्च करा इस पर और आपको अब उस रिसर्च के बेस पर पढ़ा रहे हैं ताकि आपका बेस्ट से बेस्ट आउटपुट निकल सके। टेक्स्ट बॉक्स, हेडर एंड फुटर, वर्ड आर्ट की अगर बात करें तो ये मेरा InShot में ही लेकिन टेक्स्ट ग्रुप के अंदर में आता है। मेरा हेडर का काम क्या होता है, हेडर का काम होता है माथा के ऊपर, यानी पेज के ऊपर हम जो लाइन लिखेंगे वो सब में लिखाएगा और फुटर में हम जो नीचे लिखेंगे वो सब में लिखाएगा। वर्ड आर्ट मेरा डिजाइनिंग करने के लिए होता है। डेट एंड टाइम से एग्जैक्ट डेट का टाइम आता है। यहाँ से हम अपने ऑब्जेक्ट किसी भी प्रकार का InShot कर सकते हैं, जो कि हम नहीं करेंगे अभी। और स्लाइड नंबर अगर देना हो तो यहाँ से देते हैं, जो कि मेरा सब टेक्स्ट के अंदर में ही होता है। ध्यान रखिएगा, हमारा टेक्स्ट बॉक्स, हेडर एंड फुटर, वर्ड आर्ट, डेट एंड टाइम, स्लाइड नंबर, ऑब्जेक्ट, ये सारे के सारे जो हैं वो आपके इसके अंदर आते हैं। सिंबल में हमारा हो गया इक्वेशन, सिंबल कैसे लिया जाए। मीडिया में मेरा ऑडियो और वीडियो दोनों रहता है। तो ऑडियो और वीडियो दोनों का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट यहाँ से किया जा सकता है, लिया जा सकता है। मेरा डिजाइन की अगर बात करें तो मेरा डिजाइन में जो है यहाँ से पेज सेटअप आता है, ध्यान रखिएगा। और यहीं से हम पेज सेटअप से अपनी सवालों को हल करेंगे। मेरा कई बार पूछा हुआ है कि मेरा लैंडस्केप का, देख यहाँ पर पेजेस नहीं, यहाँ पर स्लाइड आ रहा है। तो स्लाइड के अंदर में मेरा अपने आप लैंडस्केप रहता है कि पोर्ट्रेट रहता है। तो आपको ध्यान देना है, हमेशा मेरा लैंडस्केप रहता है। ये सारी बातें अगर आप नहीं समझेंगे, नहीं करेंगे तो आप पछताएंगे बाद में। इसलिए इसको जरूर पढ़िएगा मन लगा के। और बता ही दिया सब कुछ। यहाँ पर आइए और यहाँ से हमने करा इसको कैंसिल। और पेज ओरिएंटेशन में हम पोर्ट्रेट कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि PPT कभी पोर्ट्रेट में नहीं बनाया जाता है। फिर भी अगर आप एक ऐसा मानव है जो बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, लेकिन इसको कैसे चलाइएगा, ऐसे चलेगा फिर बाद में। अब ये कैसे चला, तो F5 से रन करता है। और यहाँ मेरा डिजाइन के अंदर जो है ये सारे कलर्स बैकग्राउंड लेने के लिए होते हैं। जितना का आप बैकग्राउंड, अच्छा हम इसको लैंडस्केप कर देते हैं क्योंकि PPT लैंडस्केप में ही होता है। तो हमारे यहाँ से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं डिजाइन के अंदर। उसके बाद बात आती है ट्रांजिशंस के अंदर, ट्रांजिशंस में लगे हुए रहते हैं। तो ये ट्रांजिशंस बहुत सारे आप अपने अनुसार ले सकते हैं। इसके बारे में एक डिटेल पढ़ाने वाले हैं। जिनको पावर पॉइंट सीखना है ना, आपके लिए एक अलग वीडियो बन रही है पावर पॉइंट सीखने वाले लोगों के लिए। ये पावर पॉइंट सिखाया नहीं जा रहा है, पावर पॉइंट सीखने वालों के लिए अलग वीडियो रहेगा। ये बेल्ट्रॉन स्पेशल वीडियो है। जो बेल्ट्रॉन में पूछा जाएगा उससे आपको सवाल बनाने हैं। आपको बेल्ट्रॉन पास करना है किसी तरीके से बस। अब उस पास करने के लिए आपको ये सब पढ़ना जरूरी नहीं है, आपको इसको थ्योरेटिकल बेसिस से पढ़ना जरूरी है। बेल्ट्रॉन यहाँ हम पावर पॉइंट सिखा नहीं रहे हैं, याद रखिएगा। पावर पॉइंट यहाँ सीख नहीं रहे हैं हम लोग। पावर पॉइंट यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं थ्योरेटिकल बेसिस पे। हमारा एनिमेशन इसके बाद लगता है, हमारा स्लाइड शो, हमारा रिव्यू। अब हम इसके आगे कल पढ़ेंगे, एक ही दिन में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई कुछ कहना है, कुछ पूछना है, कोई अच्छी या बुरी कोई भी आपको बात हो, आप कमेंट में डाल सकते हैं। हमारे ऐप के ऊपर में चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। जैसा आपकी इच्छा होगी, जैसा आप चाहेंगे वैसा हम लोग कर दिया जाएगा। धन्यवाद।